आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय इतिहास के सेट ए का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न पत्र का। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, और देख लेते हैं क्लास 12th इतिहास के पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। पहला है दोस्तों हमारा, मैं आपको कंप्लीट आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, जितने आपको क्वेश्चन है सभी का क्वेश्चन बताऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ, अथवा क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, तो पहला हमारा है हड़प्पा सभ्यता की मोहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? तो इसका राइट आंसर आपका सैल खड़ी। ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में भी आया था और मैंने आपको बताया था। ओके, नेक्स्ट है प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? तो हरिसेन इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बी लाल कौन है? तो ये आपके पुरातत्वविद हैं। ओके, नेक्स्ट है सुत पिता का किस धर्म का है? तो ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म का है। फिर एक आरंभिक विश्व यात्री किसे कहा गया है? तो इसे किसे कहा गया? तो इब्न तूता इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था लागू हुई तो 1793 ईस्वी में इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार से इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दिया गया है। तो आगे आ जाते हैं हमारे रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। पहला है दोस्तों हमारा हम्पी साम्राज्य की राजधानी डेड थी, तो इसका राइट आंसर आपको विजयनगर। नेक्स्ट है आपका सूपा विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो 1875 में आपका आंसर हो जाएगा। ओके, मैं आपको लिखित रूप में आंसर दिखा दूंगा। संताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आपका सिद्धू माझी हो जाएगा। सहायक संधि डेड लागू हुई, लाल बेलेजरी हो जाएगा। खेड़ा किसान आंदोलन का नेतृत्व तो महात्मा गांधी और क्या है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। ओके, फिर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या है उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ओके, सॉल्यूशन किस प्रकार से लिखना है तो आप ये देख लीजिए, ये आपका दिया है। पहले में आपको विजयनगर लिख लेना है, दूसरा आपको 1875, तो तीसरे का सिद्धू माझी हो जाएगा, फिर लॉर्ड बेलेजरी, महात्मा गांधी व सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर आपका नेक्स्ट हो जाएगा छठवें का आंसर लाल बहादुर शास्त्री। ओके, कंप्लीट हो जाता है ये प्रश्न दूसरे का आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए 77, तो पहला हमारा मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र था, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य में उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। फिर बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने की एक प्रथा को कहते हैं, तो ये आपका क्या है सत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है महात्मा बुद्ध को सारनाथ में ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारा अल बिरुनी ने संस्कृत को एक विशाल पहुंची वाली भाषा कहा था, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वैष्णव भजनों में संकलन तवरम कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसे थोड़ा आप क्लियर कर लीजिएगा, बाकी ये क्या है आपका सत्य। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। ओके, तो सही जोड़ियां में दोस्तों हमारा पहला है कुंवर नारायण, तो कुंवर नारायण कहाँ के थे? आरा बिहार के थे। ओके, तो आरा इसमें आपका ये दिया हुआ है, तो आरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट रेहट आपका है सिंचाई यंत्र है। फिर आपका साय मल है, तो आपका विद्रोही हो जाएगा। नेक्स्ट दांडी यात्रा, तो ये की गई किसके लिए? नमक कानून के लिए की गई थी। SCN मुखर्जी हो जाएगा, आपके संविधान के योजनाकार थे। ओके, चौंदड़ो है आपका हड़प्पा सभ्यता का स्थान है। ओके, और फिर आपका जो अरमाइक है वो आपकी भाषा है। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। तो मतलब नीचे से लेकर आपके ऊपर इस प्रकार से आपके आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां क्रम से दिए हुए आपके आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर देख लेते हैं हम एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। पहला है किस राजवंश को उसके मात्र नाम से संबोधित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका सातवाहन राजवंश। ओके, नेक्स्ट है महायान मत किस धर्म से संबंधित था? बौद्ध धर्म से संबंधित था। ओके, मैं लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा। मुगल काल में हासिल किसे कहते थे? तो जो क्या है जो राजस्व से जो टैक्स लिया जाता कर लिया जाता था उसे हम क्या है मुगल काल में क्या है हासिल कहा जाता था। ओके, नेक्स्ट है यह गिलास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, ये किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड डलहौजी जी ने। ओके, नेक्स्ट है आपका गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन भाग लिया? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं है, यह वाक्य तो यह वाक्य कहा था जवाहरलाल नेहरू ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो उसी में ये लाइन कही थी। ओके, फिर नेक्स्ट महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 1915 में। ओके, अब ये आपका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। पहले का आपको सातवाहन राजवंश लिख लेना है, दूसरा का है बौद्ध धर्म, तीसरा का है राजस्व से प्राप्त वसूली को क्या है हासिल कहते थे, चौथे का लॉर्ड डलहौजी, पांचवें का राइट आंसर दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। ओके, छठवें का राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, सातवें का राइट आंसर 9 जनवरी 1915। उस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 6 में से सॉल्यूशन। ओके, पहला दोस्तों हमारा हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यापारिक केंद्रों के नाम लिखिए। ओके, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इसमें आपको क्या है आपको बताना व्यापारिक स्थल बताने हैं, तो वही जो कुछ सिलेक्टेड स्थल है वही स्थल हो जाते हैं, वही व्यापारिक स्थल हो जाते हैं। तो उसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका रोपण या आपका भागलपुर, कालीबंगा, लोथल, धौलीबेरी, ये सब क्या है आपके हड़प्पा के पुरा स्थल है। और साथ ही यही आपके क्या है आपके क्या पूछा जा रहा है व्यापारिक केंद्र भी आपके हैं। ओके, नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता के अंत के 2 कारणों को आपको लिखना है, तो ये आपका दिया है। ओके, पतन के अंत के 2 कारण, पहला आपका जलवायु परिवर्तन। ओके, इस प्रकार से दिया है। दूसरा आपका संक्रमण रोग दिया हुआ है,
तो सी शॉर्ट आप ले सकते हैं। ओके, कि जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी उसको पतन क्यों हुए, नष्ट क्यों हो गई, तो ये सब कारण है। ओके, जलवायु परिवर्तन, दूसरा संक्रमण रोग, तीसरा आपका ये आपका दूसरा दिया हुआ। ओके, ये हमारा कंप्लीट हुआ, 2 कारण बताए गए हैं, 2 ही पूछे गए हैं, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे दोस्तों हमारा 7वां क्वेश्चन है कि BS सुथांकर कौन थे। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, BS सुथांकर क्या है, संस्कृत एक महान विद्वान थे। ये आपका दिया स्वतंत्र के अधीन एक समूह में महाभारत का एक महत्वपूर्ण संस्करण तैयार किया गया था। उन्होंने मुख्य रूप से पुणे स्थित भंडारक प्राच्य शोध संस्थान द्वारा प्रकाशित महाभारत के महत्वपूर्ण संस्करण के सामान्य संपादक के रूप में जाना जाता है। ओके, ये हो जाता आंसर। नेक्स्ट हमारा विवाह के प्रमुख प्रकार बताइए, तो विवाह के 8 प्रकार के हैं, उनके आपको प्रकार के नाम बताने, तो आपके दिए हुए ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ये सब आपके हो जाते हैं। ये आपका नाम दिया है। ओके, विवाह के प्रकार, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो कंप्लीट हो जाता है। आगे हमारा देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है महात्मा बुद्ध की आपको क्या है प्रमुख 2 शिक्षाएं आपको बतानी है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, महात्मा बुद्ध की आपके 3 उपदेश क्या है, शिक्षाएं का है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, सम्यक व्यायाम, सम्यक संकल्प से चर्म धारण न करना, ये सब है आपके महात्मा बुद्ध के आपके उपदेश। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये हमारा शिक्षाएं या उपदेश एक ही हो जाता है, इस पर कंप्लीट हो जाता है। आगे हम दोस्तों देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है स्तूप से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर आपका दिया है, स्तूप का अर्थ होता है क्या है आपका टीला। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बस 2-3 लाइन में आपको उनके आंसर आपको शॉर्ट में समझाना है, क्योंकि 2 नंबर के हमारा हो जाता है, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। उसी हिसाब से मैं आपको आंसर दे रहा हूँ जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। लोक परंपरा किसे कहते हैं, तो ये हमारा दिया हुआ है, लोक परंपरा किसे कहते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लोक परंपरा के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो आप इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों देख लेते हैं कैलाशनाथ मंदिर है क्यों प्रसिद्ध है। ओके, जैसे देख लेते हैं ये आपका किस लिए प्रसिद्ध है, शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये क्या है चट्टानों को क्या है तोड़ कर ये मंदिर बनाया गया। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये पहाड़ी को काट कर, ये पूरा आपको काट कर चट्टान और पहाड़ी को काट कर ये मंदिर बनाया गया। ओके, तो शिल्पकला के लिए महत्वपूर्ण प्रसिद्ध है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वें में दोस्तों हमारा पूछा जा रहा है वीर शैव परंपरा क्या थी। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका हमारा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यह शैव परंपरा है जो क्या है इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इस प्रकार से हमारा दिया हुआ। ओके, तो ये अब कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है वैदिक और पौराणिक परंपरा में क्या अंतर। ओके, तो वैदिक और पौराणिक का आपको परंपरा में अंतर बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्टली ले लीजिए। ओके, 2-2 नंबर के हैं, तो बस आपको 2 से 4 लाइन में आपको इनका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है गौपुरम से आप क्या समझते हैं, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है गौपुरम से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका दिया है गौपुरम के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट आप क्या ले लीजिए और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है महानवमी का डिंबा क्या था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ महानवमी का डिंबा क्या था, तो ये दिया है कि ये क्या है महानवमी का डिंबा विजयनगर साम्राज्य में राजा का महल था। ओके, हालांकि इसका क्या कोई प्रमाण नहीं है, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। 4 लाइन में आपको क्या है महानवमी डिंबा के बारे में आपको बता देना है, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम सब नेक्स्ट पूछे जा रहा है संताल कौन थे। ओके, तो संताल जब भी आप लिखेंगे तो संताल विद्रोह आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। अगर मैंने आपको संताल लिखना है तो आपको ये दिया हुआ है कि संताल कौन है, भारत के मुंड जातीय समूह का एक प्रमुख है जनजाति है। ओके, इस प्रकार से आपको दी हुई है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और संताल को जब आप बताएं तो संताल विद्रोह जरूर जिक्र करिएगा, क्योंकि आपके चैप्टर से संताल विद्रोह ही संबंधित। ओके, तो आप संताल विद्रोह भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे हम देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है विद्रोही लेखा वही क्यों जला देते थे। ओके, तो इसको आप स्वयं कर लीजिएगा। इसके आगे नेक्स्ट है मैंने किया है प्रश्न क्रमांक 13। ओके, इस्तमरारी बंदोबस्त क्या थी, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है स्थायी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक स्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था। ओके, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है फ्रांसीसी बुकानन कौन था। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है फ्रांसीसी बुकानन एक क्या चिकित्सक था जो क्या भारत आया था और बंगाल चिकित्सा में कार्य किया था। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आपका दिया हुआ है। ओके, स्क्रीनशॉट ले। कलकत्ता में इसने क्या है आप प्रवास के दौरान अपने उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की क्या स्थापना की थी, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है प्रश्न क्रमांक 14वां महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों विद्रोह किया। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि झांसी की गोद के लिए बेटे को गद्दी का हक देने से इनकार कर रहे थे
ब्रिटिश के खिलाफ यहाँ विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। अंग्रेजों के हाथों हारने तक उन्होंने क्या बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, ज्यादा नहीं बताना, केवल 304 लाइन में आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपको लिखना है। ओके, क्योंकि 2 नंबर के हैं। फिर आगे देख लेते हैं, भारतीय इतिहास में 10 मई 1857 तिथि क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये हो जाता है कि 1857 की 10 मई को क्या है, मेरठ की छावनी में 85 जवानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या आंदोलन शुरू कर दिया और इसे क्या है क्रांति का पहला कदम और आजादी का फूटी पहली चिंगारी मानी जाती है, इसलिए क्या है महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, ये सन ओके कंप्लीट हो जाता है। आगे हमसे पूछा जा रहा है कि प्रश्न क्रमांक 15 रोलेक्ट एक्ट एक अप्रिय कानून क्यों था। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप इसे ले लीजिए। इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की निरंकुश शक्तियां प्रदान की। इसके अलावा राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी। इस कृत्य से भारतीय क्रोधित हुए और यह स्पष्ट हो गया कि अलोकतांत्रिक और दमनकारी था और यह राष्ट्रीय भावना और गरिमा को ठेस पहुंचाता था। इसलिए आपको लिख देना कि रोलेक्ट एक्ट क्या है, अलोकप्रिय कानून था। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा आ जाता है प्रश्न क्रमांक 15 का, अथवा गांधी जी ने चरखा को मानव समाज का प्रतीक क्यों कहते थे। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि महात्मा गांधी आधुनिक युग जिसमें मशीनों ने मानव को गुलाम बनाकर श्रम को हटा दिया है कि घोर आलोचक थे। उन्होंने चरखा को एक ऐसे मानव समाज का प्रतीक के रूप में देखा है जिसने मशीनों और प्रौद्योगिकी को बहुत महिमा पंडित नहीं किया जाएगा। ओके, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। इससे क्या है गरीबों को पूरक आमदनी प्रदान कर सकता है तथा इसे क्या है स्वावलंबी बना सकता है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 16वां क्वेश्चन, अल बिरूनी कौन था। किताब उल हिंद में तत्कालीन भारतीय समाज के विषय में क्या वर्णन किया देख लीजिए। ओके, तो इसका आपको सॉल्यूशन आप स्वयं कर लीजिएगा। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, अथवा वर्नियन ने मुगल कालीन नगरों को शिविर नगर क्यों कहा है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया है कि वर्नियर का शिविर नगरों से क्या तात्पर्य, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। इसके बारे में क्या बताया है वर्नियर ने शिविर नगरों के बारे में, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है। तो स्क्रीनशॉट ऑफ है, फास्ट आप ले लीजिए। ओके, और अभी तक दोस्तों हमने कहा है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 17 में आ जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव क्यों कहा गया, वर्णन कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको लिखना है, तो आप देख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन तरीके से पूछा गया, लेकिन इसी में आपका इसका आंसर आपका दिया हुआ है, यही आपका कंप्लीट आपका आंसर हो जाता है। ओके, यहाँ से आपका दिया हुआ है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, तो इसी में आपको कंप्लीट इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, मैं देख चुका हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि लिखा हुआ है ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया, इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, इसी में बताएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसे क्या है ऐतिहासिक क्यों कहा गया। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आपका दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपकी ये और लाइनें दी हुई है। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका के संबंध में बी पोकर बहादुर ने क्या तर्क दिया। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही। ये दिया है, पोकर बहादुर ने पृथक निर्वाचित बनाए रखने के पक्ष में एक प्रभावशाली भाषण दिया। बहादुर ने कहा कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहकर भी नहीं हटा सकते। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट हमसे पूछा प्रश्न क्रमांक 18वां, महात्मा गांधी को एक क्या है जन नेता क्यों कहा जाता था, वर्णन करें। तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ से आप तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन इसमें पूछा कि किसान महात्मा गांधी को किस प्रकार देखते थे, जन नेता के रूप में देखते थे। तो यही इसमें बताया क्यों देखते थे, इसमें पूरा आपका दिया हुआ है। उन्हें मसीहा कहा जाता था, लोक परोपकारी कहा जाता था, चमत्कारी शक्ति संपन्न महापुरुष मानते थे। ओके, और मसीहा मानते थे। ओके, इस प्रकार से दिया है, तो इसी में आप पूरा कंप्लीट आपको इसका सॉल्यूशन आप ये लिख सकते हैं। ये आपका पूरा दिया हुआ है कि महात्मा गांधी को एक जन नेता प्रमुख क्यों कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पूछा यार, अथवा में महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका हमारा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर आपको पूरा ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी क्या नमक को कानून को क्या है एक काला कानून क्यों मानते थे या अलोकप्रिय क्यों कानून क्यों कहते थे। ओके, इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, देखिए पूरा लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन की भाषा अलग, इसमें अब देखिए पूछा जा रहा है गांधी जी को नमक का सत्याग्रह क्यों चलाना पड़ा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी नमक कर को अन्याय का प्रतीक क्यों मानते थे। ओके, लेकिन सॉल्यूशन आपका यही रहने वाला है, बात वही आपकी रह जाती है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 19वां, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख 3 विशेषताओं का वर्णन किए रहे। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता बतानी, पॉइंट वाइज पॉइंट दी है, जिससे पहली विशेषता हो जाती है। ओके, ये आपका दिया हुआ है ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारी दूसरी विशेषता ये आपकी दी हुई है, दूसरा पॉइंट आ जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ओके, ये हमारा दिया है। फिर हमारी ये तीसरी विशेषता आ जाती है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके,
फिर इसके बाद हमारी आ जाती है नेक्स्ट चौथी विशेषता, ये हमारे नगर से संबंधित है। ओके, ये पांचवी विशेषता हो जाती है। इस प्रकार से 5 विशेषताएं बताई गई हैं और ये आपकी छठवीं विशेषता दी हुई है। ओके, हर टॉपिक से एक एक क्या है विशेषता ली गई है। ओके, एक साहित्य से ली गई है और एक आपके क्या है इस प्रकार से आपकी ली हुई है नगरीय योजना से ली गई है। ओके, ये आपके दी हुई है विशेषताएं क्रम से। ओके, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है मोहनजोदड़ो एक नियोजित नगर था, वर्णन कीजिए। इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, कि आप मोहनजोदड़ो क्या है नगरीय नगर था, इसको आपके बारे में बताना। ओके, तो नगरीय आपको क्या है नियोजित नगर कहा गया है, तो क्यों कहा गया है तो इसके बारे में आपको ये बताना है। ओके, किस प्रकार से व्यवस्था थी, किस प्रकार से रसोई व्यवस्था थी, कैसे घर थे। ओके, ये सब पूरा आपको बताया गया है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, कुआं की संख्या आपकी 700 थी, ये आपका दिया हुआ है और ये हमारा क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इसका अंक 20वां कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों बन गया, कारण सहित लिखिए। ओके, तो 16 महाजनपद थे आपके 6वीं शताब्दी में, उसमें जो सबसे शक्तिशाली था वो मगध आपका महाजनपद था। ओके, तो उसका इतना शक्तिशाली कैसे बन गया, उसका कारण आपको बताना। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, तो इसमें बताया गया है कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों में क्या है मगध क्या है सबसे शक्तिशाली था। इसके शक्तिशाली महाजनपद होने के निम्न के कारण है। ये पॉइंट वाइज पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट है आपका, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाता है। बिल्कुल शॉर्ट में एकदम सटीक दिया हुआ है। ये चौथा पॉइंट है आपका, 5वां पॉइंट, और इस प्रकार से हमारे क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, 5 पॉइंट बता दिए हैं और जो कि इसे पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं पिछवांक 20वें का अथवा। पिछवांक दोस्तों 20वें का अथवा हमसे पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के इतिहास जानकारी देने वाले स्रोत का वर्णन करें। इसका आंसर आपको इस प्रकार से आपको लिखना है, मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोत का वर्णन आपको करना है। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन। ओके, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, जैसे पहले आपका साहित्यिक स्रोत होना चाहिए, पुरातात्विक स्रोत ये आपके दिए हुए हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, चलिए हम इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे हमारा ये दिया हुआ अब साहित्यिक स्रोत में भी बताए गए हैं कौन कौन से, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मुद्रा राजस्व हो जाता है, इंडिका। ओके, ये सब है कि आपके साहित्यिक स्रोत से जानकारी मिल जाती है। फिर बौद्ध साहित्य पुराणों के, फिर पुरातात्विक स्रोत में आपका अशोक के अभिलेख हो जाता है, वस्तु अवशेष हो जाता है। ओके, ये आपका बताया गया है। इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन आ जाता है, अलवार और नैनार संत कौन थे, समाज में उनके योगदान का वर्णन कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है, अलवार कौन थे ये आपको बताना है पहले, फिर ओके नैनार कौन है, अलवार कौन है ये आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सबसे पहले। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपकी क्या है बुक से लिया गया है, मैंने आपका पैसेज लेके। ओके, इसी में क्या है क्लियर इसका आंसर आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, उनके योगदान को भी बताया गया है कि उन्हें जाति के प्रति क्या किया है। ओके, योगदान क्या रहा उनका, ये आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से आपको उनके योगदान के बारे में समझाना है, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। ओके, तो ये अपना हो जाता है। अगर आपको स्त्री भक्त में इसमें ऐड करना है ओके लॉन्ग थोड़ा बनाने के लिए, तो आप इसे भी आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हमसे नेक्स्ट पूछे जा रहा है, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाओं का आपको क्या है वर्णन करना है। ओके, ये आपकी दी है गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं। ओके, ये इजी वाली मिलेगा आपको, सिलेक्टेड आपको दी हुई है। जैसे पहला आपका ईश्वर की उपासना के लिए जोर दिया है। ओके, जाति धर्म अथवा लिंग भेद से क्या है मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता है, ये आपका दिया हुआ है। तो ये तीसरी सच्चाई, ये चौथी पॉइंट वाइज पॉइंट आपको दिया गया है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, ये 5वीं हो जाती है और इस प्रकार से आपका दिया है, और ये आपकी 6वीं। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्रमांक 22वां कि विजयनगर साम्राज्य में स्थित विरूपाक्ष मंदिर की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, विजयनगर स्थित विरूपाक्ष मंदिर की आपको विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें क्या है विशेषता पॉइंट वाइज पॉइंट दी है, पहला विशेषता हो जाती है आपकी, दूसरी विशेषता आपकी दी हुई है, ये तीसरी विशेषता दी हुई है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फास्ट ही, ये आपकी है विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता क्रम से दी हुई है। ओके, यहाँ 3 विशेषता हो जाती है आपकी, इसके आगे आपका दिया है, ये आपकी हो जाती है चौथी विशेषता। ओके, ये 5वीं विशेषता, और ये हमारी 5 विशेषता यहाँ कंप्लीट हो जाती है। ओके, आगे दोस्तों हमसे पूछे जा रहा अथवा में विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो इस प्रकार से आपको पूरा सॉल्यूशन इसका बेहतरीन तरीके से आपका ये दिया है लॉन्ग के हिसाब से। यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है, कृष्णदेव राय एक महान विजेता होने के साथ एक सफल राजनीतिक और महान प्रशासक थे, उनके प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ। इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ पूरा, तो यहाँ से आप क्या है पूरा नोट कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ओके, और ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ओके, इसमें बताया गया इस पूरे पैसेज में कि विजयनगर साम्राज्य की राजा कृष्णदेव राय की उपलब्धि, फिर कौन कौन सी उपलब्धियां उन्होंने ग्रहण की। ओके, आगे देख लेते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है जो मानचित्र संबंधित है, जिसमें आपको क्या है भारत के मानचित्र पर ये सब आपको दर्शाना। ओके, ये आप दर्शाएं या फिर आपको ये दर्शाएं, ये आपको बता गया। ओके, तो ये आपका दिया है धौलावीरा है, कलिंग है, विदिशा है, भरूच है, हप्पी, मेरठ, झांसी, गिरनार, ये सब आपके दिए हुए हैं।
कुछ मैंने आपको दर्शाया तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका हप्पी यहाँ हो जाएगा, ओके, हप्पी आपको यहाँ दर्शाना मानचित्र में, धौलावीरा आपका यहाँ है गुजरात के पास, ओके, गिरनार भी आप गुजरात के पास है, झांसी आपका यहाँ हो जाएगा, ओके, भरूच आपका ये हो जाएगा सतना में, और विदिशा आपका यहाँ हो जाएगा, ओके, भोपाल के थोड़ा पास में, ओके, किनारे से, मतलब बीच में हल्का सा किनारे में आपको बनाना विदिशा, ओके। फिर आपको ऊपर मेरठ हो जाएगा, इस प्रकार से आपको बना लेना, ओके। और भी 2-3 आपके हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा, वही आप तो मैप ये कर पाएंगे, ओके। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 12वीं का इतिहास का सेट ए का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आगे आपको किस सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।